नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक शर्मा आप सभी मित्रों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग यूपी टेट, सुपर टेट के हिसाब से ये बाल मनोविज्ञान के टॉप 5 क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो आप सभी मित्र जल्दी से जल्दी इनके आंसर करेंगे और ये टॉप 5 सीरीज जो आपको भी चलाई जा रही है, उन क्वेश्चनों से आपका रिवीजन भी रहेगा और कहीं न कहीं ये प्रीवियस पेपर से मिलते-जुलते प्रश्न हैं और आप सभी मित्र इन सभी प्रश्नों का उत्तर बखूबी से कर सकते हैं। तो हम लोग चलेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि आपको हमारी वीडियो समय-समय पर उपलब्ध होती रहें। और जो लोग सुपर टेट की तैयारी करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलेंगे, पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादन नहीं किया? तो अधिगम क्या बोलते हैं? लर्निंग कहते हैं। सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को अधिगम कहते हैं। तो क्या स्किनर आंसर होगा, कोहलर आंसर होगा, थॉर्नडाइक होगा या बीएस ब्लूम होगा? सबसे पहले तो ये देखना है कि वो नहीं पूछ रहा है। अगर निम्न में से अधिगम का सिद्धांत किसने नहीं दिया तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है। ये इसे ऑपरेटिंग थ्योरी हम लोग बोलते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम थ्योरी ये है। कोहलर का अंतर्दृष्टि सूचका सिद्धांत या हम कह सकते हैं इनसाइट थ्योरी। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत या ट्रायल एंड एरर की थ्योरी, एसआर थ्योरी, इसे ही हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी। और बीएस ब्लूम की जो शिक्षण पद्धति है, शिक्षण के आधार पर इन्होंने दी है, तो कहीं ना कहीं विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने अधिगम का सिद्धांत नहीं दिया बल्कि शिक्षण पद्धति के आधार पर इन्होंने बताया है। बीएस ब्लूम इसका राइट आंसर हो जाएगा, बल्कि स्किनर, कोहलर और थॉर्नडाइक ये अधिगम के सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं। तो आप दोस्त समझ पा रहे होंगे, इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर 4 इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा, आप सभी लोग आंसर करेंगे। व्यवहार के कारण व्यवहार में ही परिवर्तन अधिगम है, यह एक सिद्धांत किसने कहा है? तो आपका सही विकल्प होना चाहिए, एक बार आप देख लीजिएगा क्या इसका सही आंसर होना चाहिए। विकल्प ए गिलफोर्ड है या वुडवर्थ हैं, क्रो एंड क्रो हैं या स्किनर हैं। क्या पूछ रहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम कहलाता है। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा, जेपी गिलफोर्ड। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? गिलफोर्ड। आप सभी लोग, दूसरा क्वेश्चन था ये, तीसरे क्वेश्चन तरफ चलेंगे। आपको सभी आंसर करना है, क्या आंसर होना चाहिए। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, हम लोग इसको पढ़ेंगे और सही विकल्प का चयन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? स्टैनली हॉल का है, चर्चिल्ड का है, क्रो एंड क्रो का है या सिम्पसन का है? तो सही विकल्प आपको देखना है। वैसे अवस्थाओं का बात करें तो अवस्था शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है और किशोरावस्था है। लेकिन फिर उत्तराबाल्या, पूर्वा बाल्या, उत्तर किशोरा, पूर्व किशोरा या शैशवावस्था में तमाम अवस्थाओं का वर्गीकरण किया गया है। लेकिन मोस्टली अगर हम समझें तो शैशवावस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। स्टैनले हॉल ने कहा है कि बड़े संघर्ष, तूफान या हमला या विरोध की अवस्था कहलाती है। तो विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो विकल्प नंबर ए स्टैनले हॉल इसका सही आंसर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन तरफ, आप सभी मित्र जल्दी से जल्दी इनका भी आंसर करिए। क्या आंसर होना चाहिए? सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? सूक्ष्म शिक्षण कहें तो इसे माइक्रो टीचिंग हम लोग बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग के जो भारतीय प्रतिमान है, कालांश है, उनमें कुल समय कितना लगता है? 40 मिनट का है, 36 का है, 30 का है या 45 का है? तो सही विकल्प क्या होना चाहिए? मुझे आपका इंतज़ार है, आप सही विकल्प का चयन करें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो मयंक सर शर्मा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और आगे बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे। सही विकल्प का आपका चयन करना है, विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड विकल्प इज द करेक्ट आंसर है। 36 मिनट सूक्ष्म शिक्षण भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? तो विकल्प नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलेंगे अंतिम क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन है आज, टॉप टॉप 5 क्वेश्चन है, तो मुझे उम्मीद है कि आपके पाँचों में 5 सही होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है पाँचवां, निम्न में से किस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत कहा जाता है? पुनर्बलन को समझेंगे। पुनर्बलन है रीफोर्समेंट। किसी भी अधिगम की प्रक्रिया को सुनियोजित पुनर्मूल्यने के कारण, पुनर्बलन मिलने के कारण वह अनुक्रिया तीव्र ही तीव्र या जो जीव है वो वांछित रूप से सीख लेता है। तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत या शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत या सूचका सिद्धांत। तो हमारा मतलब ये नहीं है कि हमने क्वेश्चन को पढ़ा और विकल्प नंबर ढूंढ के आंसर कर दिया, लेकिन हमें इनके बारे में समझना भी बहुत जरूरी है। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत कहता है एसआर थ्योरी।
थ्योरी, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी आप समझ रहे होंगे ये थॉर्नडाइक की है। थॉर्नडाइक ने पुनर्बलन का प्रयोग नहीं किया। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत जिसे बोलते हैं हम लोग क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, ये सिद्धांत इवान पावलोव की है। इन्होंने भी डबल एस आर थ्योरी का प्रतिपादन किया। ये है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, इसे बोलते हैं हम लोग आर एस थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रवर्तक हैं जो दिया है वो है स्किनर ने। और अंतर्दृष्टि सूचका सिद्धांत इनसाइट थ्योरी, इसमें भी पुनर्बलन का कोई मतलब नहीं है। तो विकल्प नंबर सी या तीसरा विकल्प अपन लोग सही करेंगे। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत रीफोर्समेंट पुनर्बलन का प्रयोग अपने सिद्धांत में स्किनर ने किया था। तो दोस्त कैसे लगे आपको ये 5 क्वेश्चन, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं आपके कितने सही हैं। कमेंट में मुझे जानकारी दें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। छोटी शॉर्ट वीडियो ये आप तक रोज़ प्रतिदिन पहुंचती रहेगी। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद, शुभ रात्रि।